हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इशिका अपने बाथरूम में नहाने जाती है, जहाँ पानी गिरा होने की वजह से वो जोर से धम करके फर्श पे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ सुषमा भागी भागी आती है और अपनी बेटी को ऐसे बाथरूम में फर्श पर पड़ा देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ, नीचे क्यों लेटी है? मैं साफ कर चुकी हूँ बाथरूम, अब तू क्यों कर रही है? माँ देख तो लो, मैं फर्श साफ नहीं कर रही बल्कि गिर गई हूँ। अरे दर्द हो रहा है मुझे, हे राम उठा लो मुझे। अब तुझे गिरी हुई को उठाने भगवान राम तो नहीं आएंगे, मुझे ही करना होगा ये। और वैसे तो दिखती है बहुत पतली सी, वजन तो तेरा 70-80 किलो होगा। यार मॉम, आपको भी यही टाइम मिला है क्या मेरा वजन नापने का? अरे खड़े खड़े मेरी फिरकी ले रही हो, ये नहीं है कि अपनी बेटी की मदद कर दो। सुषमा इशिका को उठाकर उसके कमरे के बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो आगे बोलती है, अब बता तू गिर कैसे गई? नाच रही थी क्या अंदर? हाँ, मुझे सुबह सुबह कोई काम तो है नहीं, इसीलिए नाच रही थी। अरे नहाने गई थी बाथरूम में, वहाँ पर पूरे फर्श पे पानी बिखरा हुआ था, गिर गई मैं। मैंने तो तेरा बाथरूम खुद साफ किया था, फिर पानी कैसे हुआ? रुक देख कर आती हूँ। सुषमा बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसको बाथरूम में नल खुला दिखता है। वो नल को बंद करती है, पर फिर भी पानी गिरना बंद नहीं होता। तभी वो संभलते हुए बाहर आकर बोलती है, तेरे बाथरूम का नल लीक हो गया था, इसलिए तू पानी पानी हो गई। वैसे नल लीक कैसे हुआ? तूने खुला तो नहीं छोड़ दिया था कल? क्या माँ, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और आपको पता है ना, मुझे अपने बाथरूम के अलावा कोई बाथरूम पसंद नहीं है, इसीलिए आप उसे जल्दी से ठीक करवाओ। ठीक है, मैं आज ही बुला लूंगी प्लम्बर को, तू आराम कर। अब वैसे भी कॉलेज जाने लायक तो तू बची नहीं है। सुषमा इशिका के कमरे से बाहर आकर प्लम्बर वाले की शॉप पर कॉल करके आने को बोलती है, जिसके बाद वो अपने घर के कामों में मगन हो जाती है। कुछ ही देर में घर की डोरबेल बजने पर सुषमा दरवाजा खोलने जाती है और सामने एक नौजवान लड़के को देखकर बोलती है, वो बेटा इशिका आज कॉलेज नहीं जाएगी, उसकी तबीयत खराब है, तुम कल आना। वैसे तो शायद वो कल भी जाने लायक ना हो, पर फिर भी तुम एक बार आकर पता कर लेना। पर मैं कल क्यों आऊँ? मुझे तो आज आने के लिए कॉल किया गया था। हाँ तो वो गिर गई ना, और गीली भी हो गई, ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ पैर भी टूट गए, इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि कल आना। अरे तो आप चिंता मत करो, उसको सुखाकर जोड़ने का काम मुझे अच्छे से आता है, और तो और मैं गीले में भी उसको पकड़ के काम कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे सामने मेरी बेटी के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इशिका भी ना कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। एक मिनट, मैं किसी का कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तो प्लम्बर हूँ, प्लम्बर, और यहाँ नल ठीक करने आया हूँ। क्या? ओह सॉरी बेटा, इतने नौजवान लड़के को देखकर मुझे लगा मेरी बेटी का कोई कॉलेज दोस्त है। अच्छा आओ अंदर आओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक है। बहुत अच्छा नाम है बेटा, चलो आओ मैं तुमको दिखा देती हूँ कौन सा नल लीक हो रहा है, फिर तुम उसको ठीक कर देना। सुषमा विवेक को इशिका के बाथरूम में लीक हुए नल के पास लेकर जाती है और बोलती है, बेटा यही नल लीक हो रहा है, इसकी वजह से आज सुबह मेरी बेटी फिसल गई। क्यों, वो नल पे चढ़कर करतब करती है क्या? अरे बेटा बड़े मजाकिया हो, वो ना पानी पानी होने की वजह से गिर गई थी। अच्छा तुम इसको ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। सुषमा उसको बाथरूम में छोड़कर रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। विवेक भी अपने कामों में लग जाता है। कुछ ही देर में इशिका की आँख खुलती है। वो ये भूल जाती है कि बाथरूम में गिरने के कारण उसको चोट लगी थी, इसीलिए वो बड़े ही आराम से उठती है और अपने कपड़ों को उतारकर वो शावर ड्रेस को पहन लेती है। फिर वो आधी कच्ची नींद में उठकर बाथरूम में जाती है और वहाँ पानी गिरा होने के कारण वो एक बार फिर से गिरती है, लेकिन इस बार वो प्लम्बर विवेक के ऊपर जाकर गिरती है, जिसके कारण दोनों की आंखें एक दूसरे को बेहद करीब से देख रही होती हैं। तभी वो होश को संभालते हुए बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे बाथरूम में आने की? वो मैं। विवेक कुछ बोलता इससे पहले ही सुषमा वहाँ आकर बोलती है, क्या है तेरा ये लाउडस्पीकर कभी बंद होगा या नहीं? जब देखो तब फटे ढोल की तरह बजती रहती है, क्यों चिल्ला रही है इस बेचारे पर? आपका ये बेचारा कौन है और ये मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? तेरी माँ को भगाने आया है, बेवकूफ औलाद।
सुबह जब मुंह के बल गिरी थी इस बाथरूम में, तब तूने क्या बोला था कि प्लम्बर को बुला लेना नल ठीक करा लेने के लिए। तो ये वही प्लम्बर है। क्या ये प्लम्बर है? अरे अगर प्लम्बर इतने हॉट और सेक्सी होते हैं ना, तो मैं तो रोज ही नल लीक कर दूं। अब उसको काम करने दे, और नहाना है तो अभी के लिए मेरे बाथरूम में नहा ले। नहीं जी, मेरा बाथरूम अभी ठीक हो जाएगा। क्यों, हो जाएगा ना? हाँ हाँ, अभी हो जाएगा, बस 10 मिनट में। ठीक है बेटा। सुषमा वापस अपने कामों में लग जाती है और इशिका बाथरूम में खड़ी होकर विवेक को घूर रही होती है। विवेक नल ठीक कर देता है, लेकिन उसकी और इशिका की इशारों की बात ने उसके दिल के नल के कनेक्शन को इशिका की दिल की टंकी से जोड़ लिया था। इसके बाद विवेक और इशिका उस दिन के बाद से रोज मिलने लगे और वो उसको कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करता। कब एक प्लम्बर ने इशिका का दिल चुरा लिया, उसको ये पता ही नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन जब विवेक फाइनली इशिका को प्रपोज करने के लिए पार्क में बुलाता है, तो वो वहाँ आकर उससे बोलती है। क्या हुआ विवेक, यहाँ क्यों बुलाया है? कितनी गर्मी है यहाँ पर। वो इशिका जी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलिए ना, मैं तो आप ही को सुनने आई हूँ। वो क्या है, जब से मैंने आपके बाथरूम का नल जोड़ा है, तब से मेरे दिल की पाइपलाइन भी बस आपकी दिल की टंकी से जुड़ गई है, और अब ये कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहे, बस यही चाहता हूँ। कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया सुनने में, और इतना भी जान गई हूँ कि आप मुझे आई लव यू बोल रहे हो। देखा, यही है दिल से दिल का कनेक्शन। तो अब आप बताइए कि क्या आप इस टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करने के लिए तैयार हैं? जी मैं तो रेडी हूँ। चलिए ये खुशखबरी माँ को देते हैं। इशिका और विवेक दोनों घर आकर सुषमा को अपने प्यार के बारे में बताते हैं, जिस पर वो उनसे बोलती है, नहीं, ये प्यार मुझे मंजूर नहीं है, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पर क्यों माँ, आखिर विवेक में कमी क्या है? नल और दिल दोनों बड़े अच्छे से जोड़ता है। बेटी यही तो दिक्कत है, हमारे घर आया था नल ठीक करने, तेरे से दिल जोड़ लिया, कहीं और जाएगा तो उससे भी जोड़ लेगा। मेरी बेटी तू तो एक पुराना कनेक्शन बन के रह जाएगी। आंटी जी, आप चिंता मत करिए, मेरे दिल से इशिका जी के दिल के कनेक्शन का पेच इतना जोर से कसा है ना कि उसमें ना तो कोई लीकेज होगी, ना ही कनेक्शन के पेच ढीले होंगे। भले ही जितना जंग लग जाए, पर मेरे और इशिका जी के कनेक्शन का जोड़ जिंदगी भर मजबूत रहेगा। हाँ माँ, विवेक बहुत अच्छा लड़का है, ना मेरा भरोसा तोड़ेगा और ना कनेक्शन। ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो मैं तेरी शादी के लिए तैयार हूँ, पर आगे तुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे और उसके रिश्ते में किसी तरह की कोई जंग ना लगे। सुषमा की रजामंदी के बाद विवेक और इशिका शादी के बेजोड़ कनेक्शन से जुड़ जाते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर गांव में रहने वाली मालती देवी जी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू आरती, बीच वाली बहू श्वेता और मंझली बहू नीतू। ऐसे ही एक सुबह 4 बजे तीनों बहुएं अपना अपना लोटा लेकर खेत की तरफ निकल जाती हैं और तीनों एक लाइन से थोड़ा दूर दूर झाड़ियों के पीछे बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहू आरती कहती है, वैसे बड़ा ही आनंद आता है ऐसे खुले आसमान में खेतों के बीच बैठकर पेट हल्का करने में। जिंदगी का असली सुख तो खुले में ही है। हाँ दीदी, बात तो सही है आपकी। अरे सारा दिन घर में बंद रहो, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। बस हमारी ये लोटा पार्टी ऐसे ही होती रहे, तभी तो जीने में मजा आता है। हाँ छोटी, बात तो सही है, मगर माँ जी की चैपें खत्म ही नहीं होती, इसलिए सुबह बाहर आके हल्का हल्का मन होता है। हाँ यार, माँ जी तो जलती है हमारी लोटा पार्टी से, एकदम जल कुकड़ी है। जलने दो, हम तो करेंगे लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले, हरी हरी झाड़ियों के पीछे पीले पीले पकोड़े तले। ओए होए, अरे ओ महारानियों, अब हग लिया हो तो चले, वरना माँ जी जीना हराम कर देगी हमारा। थोड़ी देर के बाद जब सूरज सर पर आ जाता है तो मालती देवी सोकर उठती है और पूरे घर में अपनी बहुओं को ढूंढने लगती है, मगर तीनों बहुएं गायब होती हैं। तो गुस्से में मालती देवी कहती है, आ जाओ तुम तीनों, अच्छे से खबर लूंगी आज तुम्हारी। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं वहां आ जाती हैं और अपना अपना लोटा छुपाकर कोने में रख देती हैं। साथ ही हाथ पैर धोकर अंदर आती हैं। तो मालती देवी कहती है, हाँ हाँ, आओ आओ,
कहाँ थी अब तक महारानी कहीं की? माँ जी, वो आपको पता है ना कि हम तीनों कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ हाँ, 2-2 घंटे तक खेत में लोटा लेकर हगने जाओ। तुम तीनों का तो यही है ना रोज का। अरे जब घर में शौचालय है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम तीनों को? हगना? अरे माँ जी धीरे बोलिए, घर में सब हैं, इतना भी जलील मत करिए हमें। ओहो, तो हगना बोल दिया तो शर्म आ गई तुम्हें, हैं? और बाहर जाके जो खुले में शौच करती हो तब शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे माँ जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कल से कहीं नहीं जाना तुम तीनों को, समझी? और नहा धो के खाना बनाओ। सुबह सुबह मुंह उठा के चली जाती हैं खेत में। तीनों मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं और नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे तीनों बहुएं उठकर पैर दबाते हुए अपना अपना लोटा लेकर जाने लगती हैं कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और कहती है, कहाँ चली है लोटा पार्टी? माँ जी, जहाँ जाते हैं इस टाइम वही जा रहे हैं। वो तो मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम तीनों लोटा लेकर बाहर गंदगी फैलाने जा रही हो, मगर मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। माँ जी जाने दो ना, बहुत जोर से लगी है। अब चाहे जोर से लगी हो या धीरे से, एक बार बोल दिया ना मैंने कि बाहर नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अरे माँ जी सुनिए तो एक बार। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, एक बार बोल दिया ना कि बाहर नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं और उस दिन घर पर बने हुए शौचालय में ही बारी बारी फ्रेश होती हैं। कुछ ही देर के बाद घर का काम खत्म करके तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी आरती कहती है, यार आज तो मूड ही खराब हो गया पूरा। हाँ दीदी, ये माँ जी भी ना, एक तो सारा सारा दिन घर का कामकाज करो और ऊपर से एक लोटा पार्टी ही तो है जो कि हमें खुशी देती है एक दूसरे के साथ, लेकिन माँ जी को उसमें भी चुल होने लगी। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना माँ जी का बस चला तो हमें अपने घर के बने संडास में ही मार डालेंगी। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बोलो। क्यों ना हम रात को ही 3 बजे निकल जाए अपनी लोटा पार्टी लेकर। ओह वाओ दीदी। मगर उससे पहले हम 2 दिन तक खेत में नहीं जाएंगे अपनी लोटा पार्टी लेकर। क्यों? ताकि माँ जी को यकीन हो जाए कि हम लोग उनकी बातों से डर गए हैं और अब हमने जाना ही छोड़ दिया है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। 2 दिन तक वो लोग खेत में नहीं जाते और 2 दिन के बाद तीनों फिर से रात के 3 बजे उठकर अपना अपना लोटा लेकर खेत में निकल जाती हैं और तीनों लाइन लगाकर गाना गाकर हल्की होती हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। कुछ ही देर के बाद तीनों दबे पांव घर वापस लौट आती हैं और घर आकर घर के कामों में लग जाती हैं। कुछ ही देर में उनके घर आशा बहन आती है और कहती है, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। जी वो बात ऐसी है कि हम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं कि किन-किन घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और कौन-कौन अभी भी खुले में शौच करता है। तो बहन जी, क्या आपके घर में शौचालय है? और है तो क्या सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? क्या बताऊं बहन जी, मेरी 3 बहुएं हैं और तीनों सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाती हैं। मतलब ये है कि तीनों की तीनों अभी भी खुले में जाके शौच करती हैं। तीनों बहुएं साइड में छुपकर मालती और आशा बहन जी की बातें सुन रही होती हैं। जब मालती की नजर अपनी तीनों बहुओं पर जाती है तो वो उन तीनों को आवाज देकर बुला लेती है और आशा बहन के सामने उन्हें खरी खोटी खूब सुनाती है, जिस पर उसकी बड़ी बहू आरती कहती है, माँ जी और आशा बहन जी, हम लोग खुले में ही तो जाके शौच करते हैं ना, तो इसमें बुराई क्या है? अरे आखिर बाहर जाके ही तो गंदगी फैलाते हैं ना। क्या आपको पता है खुले में शौच करना कितना ज्यादा हानिकारक है? जब हम ऐसा करते हैं तो फिर उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई हमारे घर तक आती हैं, हमारे कपड़ों, खाने की चीजों, पानी के बर्तन आदि सब पर बैठकर उन्हें दूषित करती है और फिर उन्हीं के जरिए वो सारी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब से हम नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर वो तीनों बहुएं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और ग्रुप बनाकर लोटा पार्टी करती रहती हैं। ऐसे ही एक दिन आरती बड़ी परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ मालती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू,
परेशान लग रही है तू। माँ जी क्या बताऊँ, मुझे ना शर्म आ रही है। अरे बहू, मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे कैसी शर्म। माँ जी वो मेरे कूल्हों पर ना फुंसियाँ निकल आई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए समझा रही थी तुम तीनों को कि खुले में शौच करने से क्या होता है, मगर मेरी तो एक भी नहीं सुननी तुम्हें। माँ जी मुझे समझ आ गया है, मगर अभी मैं क्या करूँ? इतने में वहाँ बाकी की दोनों बहुएं भी आ जाती हैं और मालती अपनी बाकी की दोनों बहुओं को भी समझाने लगती है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में अपनी बहू आरती को वो एक लेडीज डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ उसका इलाज करवाती है। इस तरह तीनों बहुओं को एहसास हो जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए और अब वो तीनों मिलकर आसपास के सभी लोगों को खुले में शौच करने से मना करती है और खुले में शौच करने की हानियां बताती है। साथ ही अब तीनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।